नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके सामने में एक नए तरह का टॉपिक लाया हूं। क्योंकि मैं अक्सर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो लाता हूं, इंग्लिश से संबंधित टॉपिक लाता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं कैचअप कोर्स के बारे में जो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस कोर्स को लॉन्च किया है बिहार के जो शिक्षा सचिव हैं संजय कुमार, इनके देखरेख में यह कोर्स तैयार किया गया है। और यह कोर्स क्यों तैयार किया गया है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पिछले पूरे साल स्कूल बंद रहा और स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल बाधित हुई। तो बच्चों के अंदर जो अधिगम का लॉस हुआ, उसको जो शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पाया, तो उस अधिगम लॉस को कैसे हम लोग रिगेन करें, इसके लिए जो है सो सरकार काफ़ी कॉन्शियस है और इसी के मद्देनज़र यह कोर्स तैयार किया गया है। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि यह जो लगभग साल भर स्कूल बंद रहा, कॉलेज बंद रहा, बहुत सारे संस्थान, सार्वजनिक संस्थान बंद रहे। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इस वायरस के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है वायरस, जो 1892 में रूसी वैज्ञानिक इवानोवेस्की ने इसका खोज किया था। ये जो खैनी का जो पत्ता है उस पर एक बीमारी हुई और उस बीमारी के खोज करने के क्रम में ही पहली बार यह वायरस शब्द का पता चला। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो वायरस होता है वह लिविंग और नॉन लिविंग बीच की कड़ी है, दोनों को जोड़ने वाला है। इस पर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, यदि आप देखना चाहेंगे तो लिंक में मैं डाल दूंगा। तो इस पर संबंधित जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो वायरस होता है कोरोना वायरस, ये जो वायरस है, वायरस में बहुत तरह के वायरस होते हैं। उसमें से जो बीमारी का कारण है उसमें से वो कोरोना वायरस है। और ये कोरोना नाम जो है वह क्रोन से पड़ा। क्रोन का मतलब होता है मुकुट। जब उस वायरस को गौर से देखेंगे तो आप को पाएंगे कि वह मुकुट के आकार का है, तो इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस हुआ। तो कोरोना वायरस जो है वह एक फैमिली है, एक परिवार है। उस कोरोना वायरस परिवार का एक सदस्य है जिसको कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, जो पहली बार इंसान में पाया गया। इसीलिए पहली बार इंसान में पाया गया, इसलिए इसको एक नया नामकरण दिया गया, जिसको कि WHO ने इसे कोविड-19 कहा। कोविड-19 में को का मतलब होता है कोरोना, VI से हो गया वायरस और D से होता है डिजीज। और ये 19 चूंकि 2019 में वुहान, चीन के वुहान शहर में इस बीमारी का पहली बार पता चला, इसीलिए इसका नाम रखा गया कोविड-19। इसका साइज जो होता है 400 से 500 माइक्रोन होता है। इसलिए एक सिंपल मास्क भी इस बीमारी को शरीर तक टच करने से रोका, चूंकि मुख्य रूप से नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है। तो इसलिए मास्क वगैरह लगाने के लिए जो है सो कहा जाता है। अभी भी ये बीमारी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी मास्क लगाइए और इस बीमारी से अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। ऐसे टीका आ गया है, लोग टीका ले रहे हैं, लेकिन फिर जो है फेस टीका पड़ रहा है। तो ये सब बातें हम लोगों ने किया कि आखिर इस कैचअप कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्यों पड़ी, तो इस बीमारी की वजह से पड़ी। तो इसने थोड़ा बहुत मैंने इस बीमारी के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं कि आखिर ये कैचअप कोर्स है क्या। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह जो है सो 90 डेज का कोर्स है, जो 60 वर्किंग डेज में पूरा करना है। इसके सिलेबस जो है, हमारा जो 9th का सिलेबस जो है, जो 9th में के स्टूडेंट जो 10th में चले गए हैं तो 9th वाले को पढ़ना है। जो 9th में गए हैं उनको 8th वाले, मतलब एक क्लास पीछे का जो पूरा साल बंद रहा, क्योंकि बिना परीक्षा का सबको प्रमोट कर दिया गया, बिना परीक्षा लिए हुए। तो बिना परीक्षा लिए हुए जो अगली क्लास में बच्चे चले गए हैं, तो पिछले क्लास में जो बिना पढ़े हुए गए हैं, तो इस 3 महीना में ये सारा कवर करना है। तो जैसा हमें लगता है कि सरकार का जो ये मनोदशा है, जैसा हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया है, मुझे लगता है, क्योंकि ऑफिशियली ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, लेकिन जैसा जो लगता है कि इस बार गर्मी छुट्टी या कैचअप कोर्स में चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि ये इस कोर्स को तैयार किया SCERT के द्वारा, अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा यह कोर्स तैयार किया गया है। अर्थात राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार के द्वारा यह कोर्स तैयार किया गया है। और यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है। इसका प्रत्येक क्लास के लिए, क्लास 2 से लेकर करके क्लास 10th तक का जो ये है, मैं लिंक में डाल दूंगा। आप उसका जो सिलेबस है आप लिंक बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप मैं प्रिंट आउट निकाल करके जिस विषय के जो टीचर हैं वो अपने देख भी सकते हैं। तो बहुत ही जो ट्रेनिंग हम लोग को दिया गया, उस ट्रेनिंग के चिंतन मंथन के फलस्वरूप मैंने अपने स्तर से एक तैयार किया, जो कि बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है, बहुत ही गौर से इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस डायग्राम में मैंने एक त्रिभुज के रूप में यहाँ पर मैंने लिखा है
कि इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर जो है मैंने लिखा है इंफॉर्मेशन। जो सिलेबस आपको दिया जाएगा, देखिए मैंने ये सिलेबस लिखा है, जो सिलेबस आपको दिया जाएगा वह इंफॉर्मेशन के रूप में होगा, चाहे वह सोशल साइंस से हो, चाहे वह इंग्लिश से हो, चाहे वह साइंस से हो, चाहे वह जो भी विषय है, उस विषय का जो सिलेबस है वो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और वो इंफॉर्मेशन होगा वो एक नॉलेज के रूप में होगा, और उस नॉलेज को जो है हमको बदलना है किस चीज़ में, स्किल में बदलना है। सरकार का जो मेन उद्देश्य है, हम लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो बीएड ट्रेनिंग हो या डीएलएड ट्रेनिंग हो, तो ट्रेनिंग का उद्देश्य यदि एक लाइन में कहा जाए तो वह क्या है कि नॉलेज को क्या बदलना है, स्किल में बदलना है, दक्षता में बदलना है। ज्ञान और दक्षता ये दो अलग अलग चीजें हैं, और इस चीज को, ज्ञान को दक्षता में बदलने के लिए एक प्रोसेस है, एक वे है, इसके द्वारा जो है सो हम इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन में सबसे पहले यदि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, बच्चों के बीच इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, बच्चों के बीच सिलेबस ले जाते हैं, बच्चों के बीच हम बुक ले जाते हैं, तो उस बुक में जो है सबसे पहला काम है उसका अधिगम है। अधिगम करेगा, जिसको कि लर्निंग कहते हैं, अर्थात सीखना कहते हैं। ये अधिगम कहते किसे हैं, पहले एक लाइन में हम लोग यह जान लें। तो अधिगम क्या है, इसके डिफिनेशन, बहुत सारे डिफिनेशन को मैंने देखा, और डिफिनेशन के फलस्वरूप जो मुझे लगा कि सबसे अप्रोप्रिएट है वह यह है कि अधिगम हम कहेंगे कि अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप, ध्यान दीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है, वही सीखना कहलाता है। तो यहां पर दो बातें मैंने आया, दो बात की चर्चा मैंने किया। एक मैंने क्या कि अनुभव, और दूसरा मैंने क्या कहा, प्रशिक्षण। तो ये अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही लर्निंग कहलाता है। तो ये अनुभव हमको कराना है बच्चों को, और हम लोग को प्रशिक्षण देना है। अनुभव प्रशिक्षण, देखिए दोनों बात, इसी बात को आगे है यहाँ पर जब आपको सिलेबस दी जाएगी तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में जो है सो अधिगम के बाद अधिगम संकेतन की बात की गई है, अधिगम प्रतिफल की बात की गई है, और सुझात्मक सजेस्टिव प्रोसेस की बात किया गया है। तो इस तीनों के फलस्वरूप यदि ये तीन सीढ़ी यदि हम पार करते हैं, अधिगम संकेतन, अधिगम प्रतिफल और सजेस्टिव प्रोसेस, सुझावात्मक प्रक्रिया को पार करते हैं, तब हम लोग पहुंचते हैं, बच्चों के अंदर उत्पन्न होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसको हम लोग स्किल कहते हैं। सिर्फ हम बता दिए, बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत अधिक जानते हैं, और हम उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को बच्चे के अंदर नहीं डाल पाए, उसको स्किलफुल नहीं बना पाए, तब तो वो बेकार हो गया। तो आज का जो दौर है, उस दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करना। अभी एक बार मन की बात में मैंने माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई एक बात मुझे याद है। उन्हें कहा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंतर्गत, दक्षता के अंतर्गत, स्किल के अंतर्गत, कि स्किल क्या चीज होता है। एक बार उन्होंने बताया कि मैं कहीं जा रहा था, जाने के क्रम में ही एक गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई तो लोगों ने एक मैकेनिक को बुलाया, और मैकेनिक को पूछा गया, ये बहुत पहले की बात है। तो मैकेनिक ने देखा, और मैकेनिक देखने के बाद जो है सो 2 मिनट में वो गाड़ी, बहुत देर से लोग परेशान थे, बहुत काफ़ी समय से परेशान थे, और 2 मिनट में ही वो गाड़ी ठीक हो गया। तो गाड़ी ठीक होने के बाद लोगों ने उसको पूछा कि भाई कितना रुपया ये हुआ, तो उन्होंने कहा कि 20 रुपया हुआ। जिस समय उस समय 20 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो लोगों ने कहा कि 20 रुपया आपको कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, 20 रुपया आप मांग रहे हैं और आप बस 2 से ढाई मिनट में आप उसको ठीक कर दिए। तो उन्होंने कहा, बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि ये 20 रुपया मैं ये 2.5 मिनट का नहीं मांग रहा हूँ, 20 वर्षों से जो यह मैं कुशलता गेन किया, ये दक्षता को प्राप्त किया और मैं स्किलफुल बना, उस 20 वर्ष की कीमत में आपको 20 रुपया मांग रहा हूँ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि इस इंफॉर्मेशन को आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्किलफुल में बच्चों में कैसे स्किल डेवलप हो, तो मैंने यहाँ पर बताया कि लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग में मैंने बताया कि अनुभव, तो अनुभव कैसे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, एसएसटी में एक चैप्टर है आसपास की वस्तुएं। अब मान लिया आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु के बारे में बच्चों को हम बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बच्चा उसको अधिगम करता है। अधिगम करता है, उसको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उसको हम अनुभव कराते हैं, और उसके बाद उसको अधिगम करता है। और अधिगम करता है या नहीं करता है, इसके लिए यहाँ पर आगे है अधिगम संकेतन।
लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर कैसे कैसे क्या है वो सिलेबस में सारा चीज दिया हुआ है, आप देखेंगे प्रत्येक चैप्टर का लर्निंग इंडिकेटर की चर्चा है, लर्निंग आउटकम्स की चर्चा है, सजेस्टिव प्रोसेस की चर्चा है। तो इसको यही मेन मुख्य चीज यही है, ये पूरे कैचअप कोर्स का जो है सो महत्वपूर्ण चीज जो है सो यही 3 बिंदु पर आधारित है, अधिगम संकेतन, अधिगम प्रतिफल और सुझावात्मक प्रक्रिया, अर्थात लर्निंग इंडिकेटर, लर्निंग आउटकम्स और सजेस्टिव प्रोसेस, यही 3 महत्वपूर्ण चीज है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को के बीच यह चर्चा करते हैं, आसपास की वस्तुओं के बारे में जब बताते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चा वो सीख रहा है कि नहीं, लर्निंग इंडिकेटर के द्वारा देखते हैं कि बच्चा जो मैं पढ़ाया वो आपस में चर्चा कर रहा है कि नहीं, चर्चा करने के क्रम में उन चीज़ों के बारे में बता रहा है कि नहीं जो चर्चा मैंने किया, मैंने बताया, मैंने सिखाया। यदि वह ऐसा कर पा रहा है, इसका मतलब हम सही ट्रैक की ओर जा रहे हैं और अधिगम संकेतन हो रहा है। अब उसके बाद अगला स्टेप है अधिगम प्रतिफल का, आउटकम्स, यानी कि नतीजा क्या है। हमने बच्चे को सिखाया, बच्चा देखने से लग रहा है कि बच्चा सीख रहा है, संकेत हमको मिल रहा है अधिगम संकेतन से कि बच्चा सीख रहा है। तो बच्चा देख रहा है कि आपस में चर्चा कर रहा है, गपशप कर रहा है, और बहुत सारी जो टीचिंग एड्स वगैरह जो चैप्टर है, चैप्टर से संबंधित जो टीचिंग एड्स हम लाए हैं, उन टीचिंग एड्स में भी बच्चा इन्वॉल्व है, रुचि ले रहा है, एक दूसरे के बीच चर्चा कर रहा है। तो इससे इंडिकेशन हमको हो रहा है कि बच्चा सीख रहा है, और सीखने के बाद हमको आउटकम्स क्या, नतीजा क्या आ रहा है, बच्चा सीख रहा है तो कैसे सीख रहा है, उससे हम पूछते हैं। पूछने के फलस्वरूप हो सकता है वो गलती कर सकता है, गलती, क्योंकि जब हम बच्चा से पूछेंगे तो निश्चित रूप से सब बच्चा सही का सही जवाब दे देगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चा सही जवाब दे सकता है, कुछ बच्चा गलत जवाब दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको फिर सुझावात्मक प्रोसेस की बात होती है, उसको सुझाव देंगे, उसको सिखाएंगे, बताएंगे कि यह सच्चाई ये है, यह नहीं ये है, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो यदि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं तो उस अवस्थाओं में कौन कौन से पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो यदि हम इसको समझाते हैं, बताते हैं, तो वह बच्चा फिर जो है सो जो गलतियां कर रहा था वो उसमें सुधार उत्पन्न होता है, और उसके बाद जो है सो वह जो विषय वस्तु हम इसको इन्फॉर्मेशन दिए थे वो उसको आत्मसात करता है, उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, उसको मैंने बताया 2 बात, अनुभव करता है और प्रशिक्षण से वह अनुभव भी करता है और प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है। और ये दोनों करने के फलस्वरूप बच्चों के अंदर क्या होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास होता है, और बच्चे के अंदर जो है वो स्किल्ड डेवलप हो जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन था वह इन्फॉर्मेशन अधिगम के माध्यम से, अधिगम संकेतन के माध्यम से, अधिगम प्रतिफल के माध्यम से और सुझावात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होते हुए वो उसके स्किल्ड में बदल जाता है। यही इस कैचअप कोर्स का मुख्य उद्देश्य है, और इस ढंग से जो है सो हम इसको बताया गया है। तो मुख्य रूप से यही बातें हैं, इसको मैंने अपने मन से इसको मैंने सेट किया है और आपके सामने में प्रस्तुत किया है। यदि आपको जरा सा भी लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन आपको उपयोग का है, तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर ग्रुप में मैं इसको प्रयास करूंगा मैं डालने का, और इसे अपने जो विद्यार्थी हैं या टीचर हैं या अभिभावक हैं वो इस चीज़ को जान सकते हैं। और उस सिलेबस को लिंक बॉक्स में मैं डाल दूंगा, प्रत्येक विषय का सिलेबस है, तो उस लिंक बॉक्स से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं इधर छूट गया कि यह सारी बातें, जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे बताया, ये जो नॉलेज है, नॉलेज जो स्किल में बदलेगा वो प्रैक्टिकली बदलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल लिखा है, ये जितनी भी बातें हैं, यह अधिगम संकेतन है, अधिगम आउटकम्स है, सजेस्टिव प्रोसेस, ये सारा प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन ये जो है ये सीधे हमारे पास जो है सो हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास है, एक किताब के रूप में है, एक सिलेबस के रूप में हमारे पास है, और उस सिलेबस को, उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में डालना है। सॉफ्ट कॉपी अर्थात ब्रेन में डालना है। तो इस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में डालने के लिए ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तब जो ये किताब में है, जो सिलेबस में है, जो कॉपी में है, वो कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचेगा, मन में, मस्तिष्क में पहुंचेगा, और यह मन मस्तिष्क में पहुंचने के बाद वो क्या बन जाएगा, व्यक्ति का बिहेवियर में बदल जाएगा। तो यही तो लर्निंग है, अनुभव और
प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही लर्निंग है, और लर्निंग ही हमारा उद्देश्य है, चाहे वह डीएलएड का हो, चाहे बीएड का हो, और चाहे किसी भी शिक्षक का उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर अधिगम डेवलप करना। तो यह एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैंने लगभग बातों को बताने का प्रयास किया कि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो हमारे पास जो बुक है, हमारे पास जो सिलेबस है, उसको प्रैक्टिकली, चाहे वह क्रियाकलाप के माध्यम से हो, एक्टिविटी के माध्यम से हो, चाहे प्रोसेस के माध्यम से हो, चाहे किसी भी सहभागिता के माध्यम से हो, बहुत सारा प्रोसेस टीचिंग मेथड्स हैं, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, उन टीचिंग मेथड्स के द्वारा जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी से शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।